नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अभी जैसे कि अभी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट का जो फिजिकल चल रहा है, इसी फिजिकल के बाद जो है हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। जो भी लोग फिजिकल क्रॉस करेंगे उनकी जो है लिखित एग्ज़ाम होगी। तो आज हम उस लिखित एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे, तो सभी लोग वीडियो पर बने रहे। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन पर क्लिक कर दिए, साथ में चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे पहला है जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के ये रहेंगे, है ना। आगे हम देख लेते हैं अगला कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, है ना। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का रहेगा। सभी लोग वीडियो पर बने रहिए, टॉपिक वाइज यहाँ पर सिलेबस में आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगला 25 नंबर का यहाँ पर एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न 25 नंबर का रहेगा और 25 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी या इंग्लिश का रहेगा, है ना। दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन का जो है आपका पेपर रहेगा। कुल मिला के सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए, 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे, है ना, और चारों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा आपका जैसे जीके का, जनरल नॉलेज का, दूसरा यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, तीसरा आपका ये वाला रीजनिंग का यहाँ पर पेपर रहेगा, और चौथा जो पेपर है दोस्तों आपका यहाँ पर ये रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसकी ग्रामर। आइए हम देख लेते हैं टॉपिक वाइज के कौन कौन से जो है सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक हमारे एग्जाम्स में बनने वाले हैं। तो सभी टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी लोग आप इनको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। पूरी जो है आपको यहाँ पर जानकारी रखना है कि अपने एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक बनने वाले हैं, है ना। तो सामान्य ज्ञान के देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान और जो जीके के यहाँ पर जो टॉपिक आने वाले हैं, है ना, तो इतिहास आने वाला है। इतिहास में आपको मेन चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गई, आपका मुगल साम्राज्य हो गया, है ना। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य, ये जो मेन चीज़ें यहाँ पर, इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो कम समय में अगर आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप कोचिंग भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। भूगोल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, भूगोल में मेन चीज़ें जो आप देख सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी कि आप यहाँ पर करंट अफेयर जो है आपको पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए बेस्ट सोर्स आप स्पीडी की बुक यहाँ पर पढ़ सकते हो। वैज्ञानिक और उनके जो है अनुभव, यानी कि वैज्ञानिकों की खोज आप यहाँ पर देखना है आपको। भारत और आधुनिक इतिहास, मतलब आपके 1857 के बाद का जो है इतिहास भी यहाँ पर पूछा जाएगा। भारत की संस्कृति आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, है ना। भारत की राजनीति यानी कि संविधान आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तो इतने यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो आपके जो है एग्ज़ाम में मेन टॉपिक है दोस्तों। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्राथमिक मैथमेटिक्स यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के देखें तो संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव, है ना, भिन्न। इसके अलावा और टॉपिक्स में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ, है ना, अनुपात और समानुपात, है ना। उसके बाद प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, है ना। सारे आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इनके टॉपिक्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके अलावा छूट, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, कार्य समय, है ना, समय और दूरी, टेबल, ग्राफ आदि, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी मैथ्स के अंदर से आएगी दोस्तों, है ना। तो बहुत अच्छे से आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुनः मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैथ्स के टॉपिक्स है ना, तो इनका भी आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपको अगर और भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम्स से रिलेटेड चाहिए तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में मैं यहाँ पर आपको आर्मी का, अग्निवीर वाला और साथ में सीआईएसएफ का भी सिलेबस में बहुत जल्द आपको डालने वाला हूं। इसके अलावा एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन यहां पे आज आने वाला है, तो बिल्कुल एसएससी जीडी की भी यहां पर संपूर्ण तैयारी जो है हम करेंगे। देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स है। जैसे सही अंग्रेजी समझने की क्षमता, या हिंदी अगर है तो सही हिंदी समझने की क्षमता, बुनियादी समझ और लेखन, मतलब जो शुरुआती जो समझ होती है हिंदी या इंग्लिश के अंदर, वो यहाँ पर आपकी जो है पूछी जाएगी। इसके अलावा देख लेते हैं कि यहाँ पर त्रुटि और पहचान, एरर रिकॉग्नाइजेशन जो रहेगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि अशुद्धियों की पहचान, शुद्धिकरण वाक्यों को, ये सारी चीज़ें। रिक्त स्थान पूछ लेंगे यहाँ पर, कुछ भी छोटा मोटा रिक्त स्थान से रिलेटेड प्रश्न, शब्दावली यानी वैकेबलरी से रिलेटेड यहाँ पर, है ना, वर्तनी, स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग से रिलेटेड, व्याकरण यहाँ पर आपको संपूर्ण देखना है। व्याकरण लिख दिया मतलब दोस्तों आपको, जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो संधि, समाज,
है ना। उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको व्याकरण के अंदर आ जाएगा। और इंग्लिश में भी यही ग्रामर आपको देखना है। वाक्य की बनावट, है ना, वाक्य का जो बनावट रहेगा, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, है ना, वाक्य को पूरा करना ना। बहुत अच्छा सिलेबस है दोस्तों। कुल मिला के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वाक्यांश और मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग आदि, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा हिंदी और इंग्लिश का हो गया। एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, है ना। समानताएं और भेद, है ना, समस्या को सुलझाना, है ना, संबंध अवधारणाएं, अंक गणितीय संगणनाएं, विशेषणात्मक कार्य, वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके एग्जाम्स में आती है। और पैटर्न आदि को देखने वाले भेद की क्षमता। तो ये हमारा यहाँ पर इसका सिलेबस दोस्तों बिल्कुल हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आगे आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत।